नमस्कार साथियों। तो चलिए आज के दैनिक जागरण में क्या खास खबरें हैं उन्हें हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। और याद रखिए दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण है, तो इसमें आप लोगों को महत्वपूर्ण खबरें ही देखने को मिलेगी। जेई एडवांस में दिल्ली जोन का दबदबा, रजित रजित बने टॉपर। आईआईटी में दाखिले के लिए आयोजित जेई एडवांस का परिणाम घोषित हुआ है और शीर्ष 10 में आईआईटी दिल्ली जोन के 4 छात्रों ने बनाई है जगह। आईआईटी के इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम में दाखिले के लिए जो होता है ना पेपर, उसी की बात हो रही है। और आप देखते हैं कि महिला वर्ग में आईआईटी खड़गपुर जोन की देवदत्ता माझी शीर्ष पर रही है और एसी वर्ग में कानपुर जोन के श्रेयस लोहिया व एसटी वर्ग में आप देखिए दिल्ली जोन के पार्थ ने किया टॉप। 1.80 लाख छात्र इस साल जेई एडवांस में हुए थे शामिल। 54,378 परीक्षार्थियों ने इस परीक्षा में सफलता हासिल की है। और आप देखिए पात्रता हासिल करने में शीर्ष पर रहे हैदराबाद जोन। दाखिले की पात्रता हासिल करने में शीर्ष पर हैदराबाद जोन रहा है और उसके 12,946 छात्रों ने क्वालिफाई किया है। और दूसरे नंबर पर आईआईटी दिल्ली जोन रहा है, जिसके आप देखिए 11,370 छात्रों ने पात्रता हासिल की है। तीसरे नंबर पर आईआईटी बम्बई जोन रहा है, जिसके 11,226 छात्रों ने दाखिले की पात्रता हासिल की है। और ये आप देखिए जेई एडवांस में शीर्ष 10 छात्र शामिल हैं, जिसमें आप देखिए रजित गुप्ता, अंक इनके 332 थे और सक्षम जिंदल 332 इनके भी दूसरे नंबर पे हैं। माजिद मुजाहिदीन हुसैन इनके 330 हैं। पार्थ मंदार बारतक 327, उज्ज्वल केसरी 324 हैं। जॉन बार टॉप महिला अभ्यर्थी देखिए। बम्बई में एसएल पटेल ऑल इंडिया रैंकिंग 155 भी है। दिल्ली से आप देखिए लरिसा 59 है इनकी। गुवाहाटी से सौम्या सरेसी 581 है। कानपुर से हर्षिता गोयल 434 है। खड़गपुर से देवदत्ता माझी 16 भी है। हैदराबाद से आप देखिए कौरी काना ये रसा गन्या ये 78 है। रुड़की से पीयूष दास ये 29 है। देख रहे हैं आईआईटी सहित 127 शीर्ष संस्थानों में दाखिले के लिए रजिस्ट्रेशन आज से हो गया है। तो पढ़ते रहिए, ईमानदारी से पढ़िए। जब भी पढ़ रहे हैं केवल पढ़ाई करना है, समझ रहे हैं। देश का पक्ष रखने को राजनीतिक निष्ठा से जोड़ना दुखद है, ये सलमान खुर्शीद कह रहे हैं। कांग्रेस नेता अनुच्छेद 370 की पैरोकारी पर सवाल उठाने से खिन्न है। पूर्व विदेश मंत्री ने पूछा कि क्या देशभक्त होना इतना मुश्किल हो गया है। कहा देश की आवाज एक होनी चाहिए, चाहे आप किसी भी दल के हों, और वही कर रहे हैं जो देश के लिए जरूरी है। आप सभी जानते हैं कि जम्मू कश्मीर से 370-35 से हटने के बाद 2 भागों में बांट दिया गया था। जम्मू कश्मीर, लद्दाख दोनों केंद्र शासित प्रदेश हैं। जम्मू कश्मीर में आपको दिल्ली की तरह विधानसभा देखने को मिल जाएगी। सिक्किम में भूस्खलन की चपेट में आर्मी कैंप, 3 जवान हमारे बलिदान हुए। सिक्किम के मंगन जिले में लगातार बारिश के कारण हुआ भूस्खलन, भूमिका कह सकना एक तरह से, और 4 जवान घायल और 6 लापता। राहत और बचाव कार्य में जुटी हमारी सेना। सिक्किम के लाचुंग में फंसे 1600 पर्यटक सुरक्षित निकाले गए हैं। अब देखिए मानसून आ चुका है, वो समय से पहले आ चुका है, तो उसी को लेकर बातें हो रही हैं। और आप देखिए सिक्किम की बात करें तो ये हमारा प्यारा भारत है। यहाँ आप देखिए सिक्किम देखने को मिल जाएगा आपको। गंगटोक आपको इसकी राजधानी देखने को मिल जाएगी। और सिक्किम की सीमा 3 देशों से लगती है। किस किस से लगती है? 3 देशों से लगती है। इसमें आप देखिए नेपाल भी है, आपका चाइना भी है, भूटान है। और राज्यों में केवल एक राज्य से लगती है, पश्चिम बंगाल से लगती है। ये भी याद रखिएगा। प्रेम सिंह तमांग यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। गवर्नर ओम प्रकाश माथुर हैं, कहाँ के? सिक्किम के। और यहाँ विधानसभा में अगर बातें करें तो कितनी सीटें हैं? 32 सीट है। राज्यसभा में 1 सीट है, लोकसभा में 1 सीट है। 7,096 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है आपका सिक्किम, छोटा सा राज्य है। ये यूक्रेन पर रूस के परमाणु हमले का खतरा। अमेरिकी सेनेटरों ने दिया बड़े हमले की सूचना का संकेत। वायुसेना अड्डों पर हमले के जवाब के लिए पुतिन पर दबाव है। रूसी व्यापार रोकने के प्रयासों से रूस की मुश्किलें बढ़नी तय है। यूक्रेन का दुस्साहस खत्म कर देगा रूस की रेड लाइन। यह भी आप देखते हैं कि यूक्रेन ने रूस पर हमला किया ना, तो उसकी बात हो रही है। यूक्रेन है, ये रूस है, ये हमारा प्यारा भारत है। रूस यूक्रेन में लंबे समय से युद्ध भी चल रहा है। पाक के लिए जासूसी की आरोपित इंजीनियर की पुलिस हिरासत बढ़ी। ये आप देख रहे हैं कि अभी हाल ही में आपने देखे होंगे बहुत सारे ऐसे जासूस पकड़े गए जो खा भारत का रहे और गा किसका रहे? पाकिस्तान का। पाकिस्तान के लिए जासूसी कर रहे थे। पीएम 6 जून को वंदे भारत को कटरा से श्रीनगर करेंगे रवाना। ये रेलवे के इतिहास में एक नया अध्याय जुड़ने जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 6 जून को
श्री माता वैष्णो देवी कटरा से श्रीनगर के लिए पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे और इसे कश्मीर रेल के जरिए कन्याकुमारी व देश के अन्य हिस्सों से जोड़ा जाएगा। बहुप्रतीक्षित 272 किलोमीटर लंबी उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक परियोजना के पूर्ण होने का यह ऐतिहासिक पल भी होगा। भारत को S-400 की शेष इकाइयां 2026 तक मिल जाएंगी। ये रूस ने कहा है कि वह भारत को S-400 वायु रक्षा प्रणाली शेष इकाइयां 2025-26 तक देने के लिए प्रतिबद्ध है। भारत में रूसी दूतावास के उप प्रमुख रोमन ने बताया कि इस प्रणाली ने भारत पाकिस्तान के बीच संघर्ष के दौरान बहुत प्रभावी ढंग से काम किया है। उन्होंने भारत से द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाने के लिए संकेत भी दिए। छत्तीसगढ़ के सुकमा में 16 माओवादियों ने क्या समर्पण किया हुआ है। माओवादियों को पहले आप लोग नक्सली के नाम से जानते थे, ये भी आप लोग याद रखिएगा। नक्सल होता क्या है, तो आप देखते हैं कि नक्सल शब्द पश्चिम बंगाल के नक्सलबाड़ी गांव से आया था, जहां 1967 में किसानों का एक विद्रोह हुआ था। यह विद्रोह माओवादी विचारधारा से प्रभावित था, इसे नक्सलवाद भी कहते हैं, माओवाद भी कहते हैं, ठीक है। और ये भी आप लोग याद रखिएगा। और ये जो विद्रोह हुआ था इसका चारू मजूमदार कानू सन्याल द्वारा शुरू किया गया था, ये भी आप लोगों को याद रखना है। सिर्फ 32 पैसे जुटा पा रहे हैं शहरी स्थानीय निकाय। एक कैग की ऑडिट रिपोर्ट पर प्रॉपर्टी टैक्स की वसूली भी केवल 56% है। संजय मूर्ति ने कहा शहरों में स्पष्ट नजर आने वाले सुधार होने चाहिए। आप देखेंगे IPL को आज मिल जाएगा नया चैंपियन। ये आप सभी जानते हैं कि क्या 2007 में स्थापना हुई थी IPL की, 2008 में पहला संस्करण हुआ था। ये आपकी राष्ट्रीय राजधानी से जुड़ी खबरें। दिल्ली की बात हो रही है, केंद्र शासित प्रदेश है। विधानसभा में 70 सीटें हैं, राज्यसभा में 3 सीटें हैं, लोकसभा में 7 सीटें हैं। रेखा गुप्ता यहाँ की चीफ मिनिस्टर है। बीजेपी की सरकार बन चुकी है ना। स्थायी समिति पर भी होगा भाजपा का कब्जा। 12 में से 8 जोन जीता। अब देखिए जिसकी सरकार है उसी के लिए बातें हो रही हैं। वटला हाउस अतिक्रमण पर सुप्रीम कोर्ट ने नहीं दिया अंतरिम आदेश। NI एक्ट से संबंधित मामलों के लिए शुरू हुई 34 ये डिजिटल अदालतें। यह नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट यह अधिनियम प्रामसरी नोट्स, शपथ पत्र, बिल ऑफ एक्सचेंज, विनिमय पत्र और चेक बाउंस जैसे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को नियंत्रित करता है। इसमें चेक बाउंस जैसी घटनाओं पर कानूनी कार्रवाई का प्रावधान है। ये लोकसभा राज्यसभा की तर्ज पर नियमों में बदलाव करेगी। दिल्ली विधानसभा सदस्यों को अपने मुद्दे उठाने के लिए अधिक से अधिक समय मिल सकेगा। विधानसभा नियमावली के नियम 280 के समीक्षा की होगी समीक्षा। और इससे पहले 2017 में विधानसभा की रूल बुक में मामूली बदलाव किया गया था। भारत के साथ कारोबारी और रक्षा संबंध मजबूत करने को इच्छुक हैं पराग्वे। एक कूटनीति का नया आयाम। पराग्वे के राष्ट्रपति ने PM मोदी के साथ की द्विपक्षीय मुलाकात। आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत और पराग्वे एक साथ हैं। पराग्वे के बारे में भी याद रखिएगा। ये साउथ अमेरिका में आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। कहाँ है? साउथ अमेरिका में है और इसकी राजधानी एसेंसियोन है। 6 वर्ष में पहली बार G7 शिखर सम्मेलन से दूर रह सकते हैं प्रधानमंत्री साहब। कनाडा की मेजबानी में 15 से 17 जून को होना है सम्मेलन। 2023 में तनावपूर्ण हो गए थे भारत और कनाडा के संबंध। G7 के बारे में भी याद रखिए। ग्रुप 7 की बात कर रहा हूं मैं। और इस तरह इससे भी तो क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं कई बार। समझ रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? ग्रुप ऑफ 7 कौन कौन है इसमें शामिल? एक कनाडा है आपका, फ्रांस है, जर्मनी है, इटली है, जापान, यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड स्टेट्स आपको देखने को मिल जाएगा इसमें। RTI आवेदन में 16 जून से OTP के जरिए होगा ईमेल सत्यापन। इस सूचना के अधिकार की बात हो रही है। एक यह निर्णय कार्मिक और लोक प्रशिक्षण विभाग के तहत संचालित RTI पोर्टल के साइबर सुरक्षा को मजबूत करने के उद्देश्य से किया गया है एक तरह से।
भारतीय कृषि को डिजिटल समाधान से उत्तम बनाने का है लक्ष्य। हमारे कौन कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान कह रहे हैं। विकसित कृषि संकल्प अभियान के तहत पूर्वी चंपारण के पिपरा कोठी पहुंचे केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री। किसानों और विज्ञानियों के बीच संपर्क बढ़ाने के लिए सरकार की ओर से किए जा रहे हैं प्रयास से। आप देखें, लाड़की बहन योजना में गड़बड़ी, राउत ने की अजीत के इस्तीफे की मांग। ये महाराष्ट्र में चलाई गई थी ना, जो महिलाओं को पैसे देने की बात, उन्हीं की बात हो रही है। संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन ड्यूटी के लिए 160 सदस्यीय बीएसएफ टीम कांगो रवाना हुई। टीम के एक महिला डॉक्टर और 24 महिला कांस्टेबल भी शामिल है। आंतरिक अशांति के कारण कांगो को संयुक्त राष्ट्र के अधीन रखा गया है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। और कांगो के बारे में भी याद रखिएगा आप लोग। कांगो ये सेंट्रल अफ्रीका में देखने को मिल जाएगा आपको, ये भी आप लोगों को याद रखना चाहिए। इसकी राजधानी क्या है? किनशासा इसकी राजधानी देखने को मिलेगी। किसकी? कांगो। संयुक्त राष्ट्र की बात करें तो यूनाइटेड नेशंस की बात हो रही। 24 अक्टूबर 1945 में स्थापना हुई थी। न्यूयॉर्क यूएसए में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। राज परिवारों के संपत्ति विवादों में कोर्ट के दखल पर विचार करेगा सुप्रीम कोर्ट। कोर्ट ने अनुच्छेद 363 के तहत ऐसी संपत्तियों के विवादों पर सुनवाई की अनुमति दी है और जयपुर के राज परिवार के सदस्यों ने राजस्थान हाईकोर्ट के निर्णय को दी चुनौती। देखिए, अगर हम बात करें किसकी, सुप्रीम कोर्ट की, तो हमारा सर्वोच्च अदालत है। संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की बात की गई। 28 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। और आप देखते हैं कि संविधान का अनुच्छेद 363 अदालतों को देश के राजघरानों की संपत्तियों से संबंधित विवादों की सुनवाई को से रोकता है जो पूर्व संविधान संधियों के तहत उल्लिखित थे। अनुच्छेद 363 उन विवादों में अदालतों के हस्तक्षेप पर रोक लगाता है जो कुछ संधियों, समझौतों, सनद, अनुबंध आदि से उत्पन्न हो सकते हैं, जो एक राजशाही परिवार और भारत सरकार के बीच निष्पादित किए गए हों। अदानी समूह ने ईरान से एलपीजी के आयात की खबरों का किया खंडन। अमेरिकी अधिकारियों की जांच संबंधी वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट को बताया निराधार। ट्रंप ने मई में कहा था कि ईरान से तेल, पेट्रोकेमिकल उत्पाद खरीदने पर लगाए जाएंगे प्रतिबंध। पर्याप्त आराम करें, अनावश्यक बहस से भी बचें रेल चालक दल। रेड सिग्नल पार करने कि बड़े मामलों से चिंतित रेल मंत्रालय की नसीहत। ट्रेन के टर्नों के सुरक्षित परिचालन के लिए महाप्रबंधकों को लिखा पत्र। सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। ये जो भारत ने 2018 में रूस के साथ S-400 ट्राम्प मिसाइल प्रणाली के स्क्वाड्रन के लिए $5.43 अरब का किया था सौदा। यह प्रणाली लंबी दूरी के कई हवाई खतरों को से निपटने में सक्षम है, तो वही देने की बात हो रही है। अब रूस देगा हमें, समझ रहे हैं आप लोग। जो हमारा प्रतिनिधि मंडल गया हुआ था ना देशों में, वो आज से शुरू होगी विदेशी प्रतिनिधि मंडल की वापसी। पाक समस्या पर कुछ करना होगा, एरोल मस्क कह रहे हैं। भारत आए एलन मस्क के पिता ने आतंक प्रभावित कश्मीरों को लेकर जताई चिंता। आप देखते हैं, कश्मीर मामले पर भारत के पक्ष में रहे, ऑपरेशन सिंदूर का किया समर्थन। पीएम मोदी को शानदार नेता बताया, कहा कि भारत लगातार विश्वगुरु बनने की ओर है। ये 79 वर्षीय दक्षिण अफ्रीकी व्यवसायी है एरोल मस्क। प्राश्चित कर्म पूजा संपन्न, द्वितीय प्राण प्रतिष्ठा अनुष्ठान आज से। अयोध्या में राम मंदिर बन चुका है ना, वहीं की बातें हो रही है। पहले नौकरी की दी दुहाई, फिर 45 लाख रुपए में मदद हो गया तैयार। ये IRAS अधिकारी सिंगल और शिकायतकर्ता के बीच बातचीत की रिकॉर्डिंग आई सामने। इनकम टैक्स के नोटिस दबाने के लिए बिचौलिए हर्ष के जरिए मांगी थी रिश्वत। देख रहे हैं, ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उठा शर्मिष्ठा की गिरफ्तारी का मामला। आप देखते हैं कि डच सांसद ग्रीट वाइल्डर्स के साथ कार्ति चिदम्बरम ने भी कोलकाता पुलिस पर उठाए सवाल। छात्रा ने अदालत से लगाई गुहार, जेल में नहीं मिल रही है मूलभूत सुविधाएं। आप देखेंगे, कॉलेज छात्रा है और इन्फ्लुएंसर है
शर्मिष्ठा। इस शर्मिष्ठा को कोलकाता पुलिस ने शनिवार को एक वीडियो के जरिए घृणा फैलाने के आरोप में गुरुग्राम आकर गिरफ्तार किया था। ये हालांकि आप देखिए शर्मिष्ठा ने वीडियो डिलीट कर माफ़ी भी मांग ली थी, लेकिन कोलकाता ने अपने यहाँ एक एफआईआर दर्ज होने के नाम पर उसे गिरफ्तार कर लिया है। ये मदरसे हमारी दुनिया नहीं, धर्म है, नहीं मिटने देंगे पहचान, अरशद मदनी कह रहे हैं। उपराष्ट्रपति की सुरक्षा में लापरवाही, सचिवालय ने डीएम से मांगी रिपोर्ट। एयरफोर्स स्टेशन के टेक्निकल एरिया में स्वागत को पहुंच गए थे 2 कारोबारी एक भाजपा नेता। हर दिन पढ़ाई का लक्ष्य तय किया, उसे पूरा किया, ये राजित कह रहे हैं। दूसरी पाली के कठिन सवालों से जेई एडवांस के कट ऑफ में आई है गिरावट। एक सौ कितना 1500 करोड़ की ठगी मामले में ईडी ने दाखिल किया आरोप पत्र। जांच में 300 खातों का पता चला। डिजिटल गिरफ्तारी मामले में ईडी को मिले दुबई कनेक्शन। आरोप पत्र में मास्टरमाइंड चिराग कपूर और योगेश द्वा, इनकी एक कंपनी का नाम भी है। ईडी यानी कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की बात हो रही, प्रवर्तन निदेशालय। और 1 मई 1956 में इसकी स्थापना हुई थी। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। 254 किलोग्राम के इंजीनियर की मोटापा कम करने की हुई सर्जरी। मूल रूप से बनारसी का रहने वाला है मरीज, रेलवे में है इंजीनियर। एम्स में सबसे अधिक वजन के व्यक्ति की है बैरियाट्रिक सर्जरी है। और निवेशकों के करोड़ों रुपए हड़पने में भाजपा नेता व उसके भाई पर प्राथमिकी पंजीकृत हुई। आजकल ठग बहुत हो रहे हैं, तो थोड़ा जागरूक रहिए भैया। ये बच्चों में मोटापा कुपोषण का भी दूसरा रूप है। खेलने कूदने में अगर बच्चे की सांस फूल रही है या उसे सामान्य कामकाज में भी कठिनाई महसूस हो रही है, तो ये मोटापे के गंभीर लक्षण होने की आप देखते हैं कि खतरा है। एक तरह से गलत खान पान के चलते बढ़ रहा है मोटापा, और बचपन से ही नियंत्रित हो मोटापा, ये भी ध्यान रखना चाहिए। सही और संतुलित भोजन का भी चयन करना चाहिए, और जीवन शैली में सुधार और जागरूकता भी जरूरी है। तो ये सब याद रखिएगा। भारत में भी मोटापा एक बड़ी समस्या बन रही है, और आप देखिए बहुत सारी बीमारियों का जन्म भी हो रहा है इससे। एक गलियारा देगा ठाकुर बांके बिहारी की नगरी को नई दिशा, पर्यटन उद्योग भरेगा उड़ान। कई होटल समूह भी यहां आने की तैयारी में है, आप देखेंगे। ये अन्ना विश्वविद्यालय दुष्कर्म मामले में दोषी को आजीवन कारावास, ये आप देखेंगे। इस तरह की घटनाएं आती हैं तो बड़ा बुरी छवि बनती है देश की, समझ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में असम में घुसपैठियों को निकालने के लिए खिलाफ याचिका खारिज हुई। सर्वोच्च अदालत ने याचिकाकर्ताओं को हाईकोर्ट जाने का निर्देश दिया है। और आप देखते हैं कि असम हो या फिर बाकी राज्य, देश के कोई भी राज्य हो, बड़ी संख्या में आप देखते हैं कि अवैध रूप से लोग बसे हुए हैं। उन्हीं को निकालने की बातें चलती रहती हैं। और ये आप देखिए असम देखने को मिल जाएगा, दिसपुर आप देखेंगे, इसकी राजधानी आपको देखने को मिल जाएगी। इसकी सीमा आप देखिए अंतर्राष्ट्रीय भूटान और बांग्लादेश से लगती है। राज्यों में पश्चिम बंगाल, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश से लगती है। और आप देखें यहाँ के राज्यपाल हैं कौन, लक्ष्मण आचार्य। मुख्यमंत्री हैं हेमंत बिस्वा शर्मा। विधानसभा में 126 सीटें हैं, राज्यसभा में आप देखिए 7 सीटें हैं, लोकसभा में 14 सीटें देखने को मिलेंगी। 78,438 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है आपका क्या असम। देश में कोविड की सक्रिय मामलों की संख्या 3,961 हुई है। 4 की मौत हुई है। तो अपना और अपने परिवार की ख्याल खुद रखिएगा आप लोग। ये ट्रैकिंग के लिए 15 जून तक खुला रहेगा विश्व प्रसिद्ध पिंडारी ट्रैक। ये बॉम्बे हाईकोर्ट की मंजूरी के बाद
M. F. हुसैन की 25 दुर्लभ पेंटिंग होंगी नीलामी। यह नीलामी 12 जून को दक्षिण मुंबई के हैमिल्टन हाउस में की जाएगी। हाईकोर्ट ने 17 फरवरी को इन पेंटिंग की नीलामी की अनुमति दी थी। स्वदेशी से बड़ी साइकिल की रफ्तार, चीन को मात दे रहा है लक्की का नवाचार। लुधियाना में मेक इन इंडिया से प्रेरणा लेकर पूर्व एयरफोर्स पायलट ने तकनीक और जज्बे से बदला साइकिल उद्योग का। आप देखते हैं कि चेहरा। नौमुरा ने चालू वित्त वर्ष के लिए विकास दर अनुमान घटाया। ये आप देखते हैं कि जापान की ब्रोकरेज फार्म है ये। और चालू वित्त वर्ष 2025-26 के लिए भारत की विकास दर का अनुमान घटाकर 6.1% कर दिया है। एलन मस्क की टेस्ला भारत में नहीं बनाएगी इलेक्ट्रिक कार। भारी उद्योग मंत्री कुमार स्वामी ने कहा कि देश में सिर्फ शोरूम खोलने में दिलचस्पी दिखा रहे हैं टेस्ला और मर्सिडीज, फॉक्सवैगन, स्कोडा, होंडई और किया ने इलेक्ट्रिक कार बनाने का इच्छा जाहिर की। इलेक्ट्रिक कार निर्माण को प्रोत्साहित करने के लिए इंसेंटिव स्कीम की अधिसूचना जारी की गई है। आप देखेंगे कुल कार बिक्री में इलेक्ट्रिक की हिस्सेदारी 2% है। रेपो रेट में 50 आधार अंक की कटौती कर सकता है आरबीआई। एसबीआई के अनुसार अनिश्चित वित्तीय वातावरण से निपटने को केंद्रीय बैंक उठा सकता है कदम। रेपो रेट यानी कि कहने का मतलब है कि जो बैंकों को, वाणिज्यिक बैंकों को आरबीआई उधार देता है ना, उसी ब्याज दर की बात हो रही है। और आरबीआई की बात करें तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 में। मुंबई महाराष्ट्र में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। हमारी केंद्रीय बैंक है ना। ये दुर्लभ धातुओं पर चीन के नए नियम से घरेलू ऑटोमोबाइल कंपनियों की बढ़ेगी मुश्किलें। आयात करने वालों को देना होगा सैन्य इस्तेमाल नहीं होने का सर्टिफिकेट। और भारत चीन में कारोबार संबंधी मुद्दों पर बात करने की व्यवस्था नहीं होने से बड़ी परेशानी। समस्या को लेकर चीन जाने की तैयारी कर रहा है ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स का एक दल। ये आप देख लीजिए, चाइना है, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, 5 राज्यों की सीमा हमारी लगती है इससे। अमेरिका के स्टील पर शुल्क से प्रभावित होगा भारत का इंजीनियरिंग निर्यात। डब्ल्यूटीओ के माध्यम से शुल्क संबंधी भारत की अपील को अमेरिका ने किया खारिज। 4 जून से लागू होगा स्टील एल्यूमिनियम उत्पादों पर 50% शुल्क। समझौते के बाद अमेरिका ने ब्रिटेन को दी शुल्क से छूट भी। तो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कुछ भी फैसला लेते रहते हैं। डब्ल्यूटीओ की बात करें तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही है। जेनेवा स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। 1 जनवरी 1995 में स्थापना हुई थी। 2000 रुपये के 98.26 प्रतिशत नोट वापस आ गए हैं। पिछले महीने पेट्रोल की बिक्री 9% बढ़ी। मई में आप देखिए 8.62 करोड़ टन कोयले का उत्पादन हुआ है। होंडई ने पंकज त्रिपाठी संग लॉन्च किया नया कैंपेन। भारत का बढ़ता विमान क्षेत्र वैश्विक कंपनियों के लिए बेहतरीन अवसर है। पीएम साहब कह रहे हैं सरकार का लक्ष्य 2030 तक एमआरओ का आकार बढ़ाकर $4 अरब करना है। उड़ान योजना की सफलता भारतीय नागरिक विमान क्षेत्र में एक स्वर्णिम अध्याय है। मई में यूपीआई से 25.14 लाख करोड़ रुपए का लेन देन हुआ है। सबसे मूल्यवान वैश्विक प्रौद्योगिकी कंपनियों की सूची में रिलायंस भी है। सूची में शीर्ष 8 स्थानों पर काबिज है अमेरिकी प्रौद्योगिकी कंपनियां। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की वृद्धि दर 3 महीने के निचले स्तर पर है। ये पतंजलि आयुर्वेद कंपनी पर चलेगी सीजीएसटी पेनाल्टी वसूली की कार्रवाई। ये आपकी अंतर्राष्ट्रीय खबरें। अमेरिका के पर्ल स्ट्रीट मॉल में आतंकी हमला, 8 की मौत हुई है। क्या 8 घायल हुए हैं। यूएसए। सीरिया पर अमेरिका मेहरबान, पूर्व विदेशी लड़ाकों को सेना में शामिल करने की दी मंजूरी। देख रहे हैं, जिन्हें पहले आतंकी कहते थे उसी को आप देखते हैं कि सब डोनाल्ड ट्रंप कह नहीं रहे, बड़ा कुछ भी कर सकते हैं। इजराइल के हमले में गाजा में महिला समेत बच्चों समेत 14 मारे गए। एक खाद्यान्न सामग्री लेने जुटे लोगों पर फिर बरसाई गई गोलियां। ये आप देख रहे हैं यहाँ। ये आप देखेंगे क्या है, भूमध्य सागर, ये लाल सागर देखने को मिल जाएगा। यहाँ इजराइल हमास में भी लंबे समय से चल रहा है। भारत में जन्मी आसमा खान की 195 गीत गिनीज बुक में शामिल हो गई। लंदन में रेस्टोरेंट की मालिक और भारत में जन्मी ब्रिटिश नागरिक आसमा खान उन 195 देश की महिलाओं में शामिल है जिन्होंने 195 नाम पर गीत गाया और जिसे गिनीज वर्ल्ड बुक ऑफ वर्ल्ड में रिकॉर्ड किया गया है। पाक में मंदिर की जमीन पर अवैध कब्जे के खिलाफ हिंदुओं का प्रदर्शन।
से बंदर तक पहुंचने का रास्ता भी बंद कर दिया गया ना। ये आप देखिए, पाकिस्तान में अधिकारों का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि 1947 तक हमारा हिस्सा था, तो बहुत सारे हिंदू परिवार भी यहाँ गए हुए थे, उनकी संख्या ना के बराबर है। या तो कहते हैं उन्हें धर्म परिवर्तन पर मजबूर किया गया, मारा गया, वहाँ से भगाया गया। लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, 5 राज्यों की सीमा लगती है हमारी इससे। यूक्रेन ने ऑपरेशन स्पाइडर वेव के जरिए रूस पर किया पर्ल हार्बर जैसा हमला। और आप देखते हैं कि रूस के साथ 3 वर्ष से ज़्यादा समय से जारी युद्ध के बीच यूक्रेन ने एक ऐसा सैन्य ऑपरेशन चलाया जिससे न केवल मॉस्को बल्कि पूरी दुनिया सकते में है। और इस अभियान ने पर्ल हार्बर हमले की याद ताज़ा कर दी है, जिसमें द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हुई थी। यह अंदेशा जताया जा रहा है कि रूस इसका बदला लेने के लिए यूक्रेन में बड़े पैमाने पर तबाही मचा सकता है। यूक्रेन ने ऑपरेशन स्पाइडर वेव के तहत रूस में कई हजार किलोमीटर अंदर तक घुसकर न केवल उसके 5 एयरबेस को निशाना बनाया, बल्कि सस्ते ड्रोन के जरिए उसके रणनीतिक बम वर्षक समेत 40 से ज़्यादा लड़ाकू विमानों को तबाह या क्षतिग्रस्त भी कर दिया है। और ट्रकों में छिपा कर भेजे गए थे ड्रोन, ये भी कहा जा रहा है। चलिए अब देखते हैं क्या हुआ। एक कब हुआ था पर्ल हार्बर पर हमला? 7 दिसंबर 1941 को जापान ने अमेरिका के पर्ल हार्बर नौसैनिक बेस का निशाना बनाया था। हमले में 21 अमेरिकी पोत क्षतिग्रस्त हुए थे, 188 विमान तबाह हो गए थे, जबकि 2000 से ज़्यादा सैनिक मारे गए थे। हमले के बाद अमेरिका द्वितीय विश्व युद्ध में कूद पड़ा था। उसने 6 और 9 अगस्त 1945 को जापान के हिरोशिमा नागासाकी पर परमाणु बम गिराया था। पाक में साफ पानी के अभाव में पंजाब प्रांत अपेंडिक्स के ऑपरेशन में वृद्धि। पेट दर्द की समस्या लेकर डॉक्टरों के पास पहुंच रहे हैं लोगों की कर दी गई गैर जरूरी सर्जरी। युद्धबंदियों की अदला बदली पर रूस यूक्रेन में समझौता। एक तरफ समझौते की बातें चल रही है, एक तरफ लड़ाई चल रही है। त्रिनिदाद टोबैगो ने मनाया गया, आप देखते हैं, 180वां भारतीय आगमन दिवस, पोर्ट ऑफ स्पेन। अमेरिका टैक्स से समझौते का कर रहा है घोल-गलन, चीन कह रहा है। ये चिप निर्माता दिशा निर्देश पर चीन छात्राओं का वीजा रद्द करने जैसे कदमों पर जताई नाराजगी। पोलैंड के राष्ट्रपति चुने गए कंजर्वेटिव कैरोल नौरोकी। बेहद कड़े राष्ट्रपति चुनाव में 70वीं पार्टी के उम्मीदवार रफाल को हराया। पोलैंड नए नेता के नेतृत्व में राष्ट्रवादी मार्ग अपना सकता है, ट्रंप का समर्थन प्राप्त है। वार्सा इसकी राजधानी है। यूएनएससी की आतंकरोधी समितियों के अध्यक्षों की नियुक्ति में पाक का अड़ंगा। पश्चिमी देश पाकिस्तान को किसी भी पैनल का अध्यक्ष बनने के खिलाफ है। चयन न होने पर परिषद का प्रमुख बनते ही समिति अध्यक्ष बन जाएगा पाक। ये संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बात करें तो 24 अक्टूबर 1945 में स्थापना हुई थी। न्यूयॉर्क यूएसए में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। 15 मेंबर हैं, 10 अस्थायी मेंबर हैं और 5 आपकी परमानेंट स्थायी मेंबर हैं। चलिए उन 5 स्थायी सदस्यों के बारे में आप लोग बताइए नीचे। बीसीसीआई के कार्यवाहक अध्यक्ष बन सकते हैं शुक्ला। बीसीसीआई के बारे में भी याद रखिएगा। बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया की बात हो रही है। मुंबई महाराष्ट्र में हेडक्वार्टर इसका देखने को मिल जाएगा। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 दिसंबर 1928 में। महिला वनडे विश्व कप की शुरुआत 30 सितंबर से होगी। बैडमिंटन के लिए 9.75 करोड़ की घोषणा की गई है। किला सेन ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से लिया संन्यास। दक्षिण अफ्रीका के आक्रामक बल्लेबाज हैं। दूसरी पारी में भारत एक ही शीर्ष 4 बल्लेबाजों ने जड़ा शतक। गोकिस ने पहली बार क्लासिकल बाजी में कार्लसन को हराया है। नॉर्वे शतरंज में जीत के बाद तीसरे स्थान पर पहुंचे गोकिस। हार से हताश कार्लसन ने मेज पर मारा मुक्का। विराट ट्रॉफी के हकदार गिफ्ट्स कह रहे हैं। जोकोविच की रोलान गैरो में 100वीं जीत। वायसन ने फेगुला को हराकर उलटफेर किया, गप के साथ क्वार्टर में पहुंचे। डोपिंग उल्लंघन मामलों की वैश्विक सूची में भारत दूसरे नंबर पर। एआईयू की जारी सूची में 128 एथलीट भारत के सर्वाधिक 134 से केन्या के आपको देखने को मिलेंगे। एथलेटिक्स नैतिकता इकाई ने खुलासा किया है। यहाँ भी आपको जनरल नॉलेज की जानकारी मिल जाती है। परीक्षा के पॉइंट भी सही पॉइंट मिल जाते हैं। माउंटबेटन ने किया भारत पाकिस्तान बंटवारे का ऐलान। 1947 में आजीव वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन ने भारत के बंटवारे का ऐलान किया था। इसके तहत हिंदू बहुमत वाले इलाके भारत में और मुस्लिम बहुल वाले इलाके पाकिस्तान में शामिल किए गए थे। सीमा रेखा सर रेडक्लिफ ने तय की थी।
मार्टिन वेहम ने दुनिया का पहला ग्लोब पेश किया। 1492 में आज जर्मन नाविक एवं भूगोलवेत्ता मार्टिन वेहम ने दुनिया का पहला ग्लोब बनाया और इसे एयर डाफेल या फिर अर्थ एपल के रूप में जाना जाता है। यह सपाट मानचित्रों की तुलना में पृथ्वी का अधिक यथार्थवादी चित्रण करता है। स्टालिन के दमनकारी शासन के शिकार बने थे अवनीनाथ मुखर्जी का जन्म 1891 में आज ही जबलपुर में हुआ था। बुनाई का अध्ययन करने के लिए जापान व जर्मनी गए एवं वहां भारतीय क्रांतिकारियों के संपर्क में आकर धन और हथियार जुटाने लगे। 1995 में जापान ने से भारत में हथियार भेजने के दौरान ब्रिटिश पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया था। 1917 में फोर्ट कैनिंग जेल से भागकर हॉलैंड पहुंचे। 1920 में आप देखिए ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना में योगदान दिया। सोवियत तानाशाह और जोसेफ स्टालिन के कोर राजनीतिक अभियान के तहत 28 अक्टूबर 1937 को उन्हें गोली मार दी गई थी। रोबोटिक असिस्टेड सर्जरी महिलाओं के लिए उपयोगी है। पिछले 5 सालों में 70% से ज़्यादा ऑपरेशन में हुआ इस्तेमाल। गंभीर मामलों में मिली कामयाबी। इसमें क्या है ये दा विंची तकनीक। इस रोबोटिक तकनीक का न्यूनतम इनवेसिव सर्जरी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। न्यूनतम इनवेसिव सर्जरी एक ऐसी सर्जरी है जो छोटे चीरों के माध्यम से की जाती है, जिसमें छोटे सर्जिकल उपकरण और कैमरे व दूरबीन का उपयोग किया जाता है। चलिए, टोमेटिना का उत्सव। कोलंबिया का वार्षिक टोमेटो फेस्टिवल टोमेटो काफ़ी प्रसिद्ध है। इस फेस्टिवल के दौरान बोयाका के सुत्ता मार्चन में लोग पूरे उत्साह के साथ एक दूसरे पर टमाटर फेंकते हुए मस्ती में डूबे देखिए। यह जीवंत उत्सव स्थानीय संस्कृति एकता का प्रतीक है जो हर साल दुनिया भर के पर्यटकों को आकर्षित भी करता है। संसद में जूते बियर डालकर पी गए सांसद मैकगिन। कहा कैनबरा की घटना है। मेडिटेरेनियन डाइट से उदर रोग में मिल सकती है राहत। अमेरिका की मिशिगन मेडिसन के शोधकर्ताओं ने 2 समूहों पर किया अध्ययन। पहले समूह में 73% मरीजों में दिखे इरिटेबल वावेल सिंड्रोम के लक्षण पूरा। एक क्या है मेडिटेरियन डाइट। इस डाइट को सेहत के लिए लाभकारी माना जाता है और ये प्लांट बेस्ड डाइट का एक प्रकार है जिसमें फल सब्जियां ज़्यादा खाई जाती हैं और मिल्क प्रोडक्ट, अंडा, मीट या फिर प्रोसेस्ड फूड से परहेज किया जाता है। मेडिटेरियन डाइट में चीनी या फिर नमक का इस्तेमाल भी बेहद सीमित मात्रा में किया जाता है। माना जाता है कि इस तरह की डाइट को लंबे वक्त तक फॉलो करने से दिल की बीमारी का खतरा कम रहता है। इसके अलावा ये एजिंग को भी स्लो करने में मदद करते हैं। खाद्य पदार्थों में प्लास्टिक कण लीवर को पहुंचा सकते हैं नुकसान, अनुसंधान कह रहा है। ये मूवियों से जुड़ी खबरें, पढ़ना हो तो पढ़ सकते हैं, छोड़ना हो तो छोड़ सकते हैं। और इस तरह से आप देखेंगे कि आज के न्यूज़पेपर में जो महत्वपूर्ण खबरें हैं उनकी कहानी कवर होती है। आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। आपका कोई भी सवाल हो, सुझाव हो मेरे लिए तो ज़रूर आप लोग बताया करिएगा। धन्यवाद।